आते, अब क्या लाते? खीर। सोचा तुम्हें पसंद होगी, खा ले। खा लेना। सच में मुझे इमोशनल कर देती है यार तू। मैंने कहीं पढ़ा है कि पूरी दुनिया में मां जितना कोई भी पवित्र नहीं होता। चल ठीक है, खा लेता हूं, तू भी क्या याद रखेगी। यम्मी। हर चीज में मिलावट है, जैसे कि तेरी इस ममता में। एक मिनट, अभी एक गंगा जमुना बहाना शुरू मत कर, यहां पे भी बाढ़ आ जाएगी। तेरे सामने प्रॉपर्टी का असली हकदार आया है तो उसे मीठा खिला के रास्ते से हटाना चाहती है। मैं तेरे जैसे स्लो नहीं हूं। इस टीवी सीरियल की वैम्प की प्लानिंग मैं बिल्कुल पहचान गया हूं, और तेरे प्लान पे मैंने पानी फेर दिया। मेरे मन में कोई मैल नहीं है अंकुश, और ना ही मुझे तुम्हारे इन पैसों में कोई भी दिलचस्पी। इस तरह मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है? खुशी। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं गलत हूं, इसलिए तुम मुझसे नफरत करते हो। लेकिन अंकुश, कभी तुमने अपने बाबा से सच जानने की कोशिश की है? अरे मुझे ये छोटे खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पूछने में क्या है। बचपन से मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरी माँ को एक सेकंड हस्बैंड चाहिए था। तो ट्रेजेडी क्वीन अपनी इस दुख भरी दास्तान उस ओल्ड लेडी को जाके सुना। वे जाना, अभी तक यहां क्यों खड़ी है? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लेक्चर सुन के मजा आ रहा है। चल ठीक है, तुझे फ्री में एक और लेक्चर सुना देता हूं। देख, मेरा बाप अच्छा था या बुरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम वो मेरे साथ तो था। इतने से इतना किया उसने, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। तब तू कहां थी? हाँ, किधर थी तू? हाँ, तू तो तेरी इस बेटी की ख्वाहिशें पूरी कर रही थी ना। तो सुन, तेरे ना रहने से जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब तेरे रहने से मेरी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी? नफरत करता हूं मैं तुझसे, समझी तू? सिचुएशन से भागना बहुत आसान है, लेकिन उसे संभालना उतना ही मुश्किल। तो फोकट में मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर। तू मेरी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसके लिए जिगर चाहिए, जो तेरे पास है नहीं। इस दिल का अब क्या करूं, इस इश्क है कैसे कहूं, इस दिल का अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इस दिल का अब क्या करूं।
जी बाबा, मैं अभी आया। कैसे किया? उनके आने से पहले से चालू कर देती हूँ। उन्हें देख लिया ना, आज तो पक्का तेरी जान गई बेटा आस्था। बाबा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या कहूं बेटा, कैसे कैसे कहूं? ये कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा। लेकिन बाबा, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अभी अभी उस अमेरिकन कंपनी से मेल आया था। पता चला कि हमारी कंपनी से दो फॉर्म भरे गए। एक वो जो तुमने भरा था और दूसरा आस्था ने, वो भी अंजलि इंस्टीट्यूट के नाम से। एक ही घर, एक परिवार, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से दो फॉर्म। कितनी बदनामी होगी हमारी, लोग क्या समझेंगे हमें? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मुझे भी पता चला तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई तो यही है बेटा। हर दिन आस्था कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे मेरी नफरत उसके प्रति और बढ़ जाती है। इस बार आस्था ने अच्छा नहीं किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। कितना खुशहाल परिवार था हमारा, गिने चुने 6-7 लोग ही तो हैं, फिर भी बहुत तकलीफ होती है बेटा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि हमारी बात, हमारे घर की बात घर में रहे, बाहर ना जाए, लेकिन आस्था ने ये फॉर्म भर के मेरे ये किराए पर पानी फेर दिया बेटा। अब तुम ही बताओ कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एक ही कंपनी से 2 फॉर्म भरे गए? मुझे समझ नहीं आता कि आस्था के मन में चल क्या रहा है, वो चाहती क्या है। लेकिन बेटा, इस बार तुम आस्था से कुछ मत कहना प्लीज। हाँ, मैं जानता हूं कि वो एक सुलझी हुई बच्ची है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह रही होगी। बहुत बहुत समझदार है बेटा वो। लेकिन बाबा क्यों? आप खामोश हैं, इसलिए आपकी खामोशी का नाजायज फायदा उठाते जा रही है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा। अगर सब लोगों को पता चलता है कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स है तो पता चलने दीजिए। अगर वो जाके नहीं बता रही तो मैं जाके सबको बता देता हूँ कि वो इस घर में रहने के लायक तक नहीं है। श्लोक,
नहीं बाबा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। आस्था की हरकतों ने मुझे यकीन दिला दिया है कि मैंने उसके साथ रिश्ता जोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। आस्था एक मौका नहीं छोड़ती आपकी बेइज्जती करने का। ऐसा इंसान मेरे प्यार की तो क्या मेरी नफरत के भी लायक नहीं है। बस बेटा, बस शांत। ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है कर लेना। मैं समझता हूं तुम्हारे दर्द को। गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे सब तुम्हें गलत समझे, क्योंकि अक्सर जो गुस्से में होता है लोग उसे ही गलत समझते हैं, बेशक चाहे गलती उस शांत बैठे हुए इंसान की क्यों ना हो। मेरी मान बेटा, आस्था बेटे को जो समझाना है घर जाके आराम से समझाना, क्योंकि अगर मुझे चिंता है तो तुम्हारे मान की, तुम्हारे सम्मान की, तुम्हारी प्रतिष्ठा की मेरे बच्चे। अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रही मेरी आंखों का सपना बस यही है कि वो तुम्हें कामयाब देखना चाहती, हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती है मेरे बच्चे। मेरा श्लोक ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कामयाबी सिर्फ तुम्हें मिले, ना कि आस्था को। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपने इतनी मेहनत करके अपनी रेपुटेशन बनाई है, मैं ना ही मिसेस अग्निहोत्री को और ना ही आस्था को उसे बिगाड़ने में कामयाब होने दूंगा। ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा और इस बार आस्था को हार देखनी ही पड़ेगी। बस अब शांत बच्चे, शांत।